मैंने किसी को बेसुकून नहीं किया है। ये बात आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि आपने किसी को बेसुकून नहीं किया? क्योंकि मेरा ज़मीर मुतमईन है। अगर मैं जानबूझकर कोई गलत बात करता तो मुझे कभी सुकून नहीं मिलता। शावेज भाई, आप दोनों अना की जंग लड़ रहे हैं। वो मोहब्बत के बावजूद इकरार करने में पहल नहीं करना चाहती और आप उस मोहब्बत को महसूस ही नहीं करना चाहते जो आपके दिल में मिशी के लिए है। मोहब्बत। एनीवेज, ये बताइए क्या लेंगी आप? कुछ नहीं लूंगी। शावेज भाई, मेरी आपसे सिर्फ एक इल्तिजा है। मिशी के और आपके जो भी ताल्लुकात रहे हैं वो सब आप भूल जाएं और फिर से एक नई जिंदगी का आगाज करें। खुशियां नसीबों से मिलती है मिसेस अहमद। अगर मेरे नसीब में होगी तो मुझे जरूर मिलेगी। प्लीज शावेज भाई, आप अपने आप को समझाने की कोशिश तो करें। मैं जानती हूँ मिशी को, उसने पहली बार मोहब्बत की है और वो बहुत जिद्दी है। ये लैला मजनू का दौर नहीं है मिसेस अहमद। जमाना बिल्कुल बदल चुका है। मोहब्बत अपनी सादगी खो चुकी है। आपको गलत फहमी हुई है शावेज भाई, ऐसा नहीं है। मिशी की मोहब्बत बदलने वाली नहीं है। आप उसे अपनाएं या ना अपनाएं, वो हमेशा आप ही की रहेगी। प्लीज शावेज भाई, आप एक बार मिशी को घर तो ले आएं। उस घर में उसका दम घुटता है। कैसे रहेगी उस घर में? वो रह लेगी शावेज भाई, प्लीज। ठीक है, वो खुद गई थी घर छोड़कर, तो खुद ही वापस आएगी। मुझे कोई एतराज नहीं, वो जब चाहे आ सकती है। फरा, सोनिया, तुम मेरे खातिर बार बार उसके पास क्यों जा रही हो? मैंने तुमसे कहा ना, उसके पास दिल नहीं है, पत्थर का बना हुआ है वो। नहीं मिशी, जो लोग पत्थर की तरह सख्त दिखाई देते हैं, रियलिटी में उनके दिल मोम की तरह नर्म होते हैं। शावेज बहुत मुख्तलिफ है उन लोगों से। देखो मिशी, अगर तुम उनके साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें उनके रूड एटीट्यूड को बर्दाश्त करना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं क्यों बर्दाश्त करूंगी? क्योंकि तुमने भी तो उन्हें अपने टैंट्रम्स दिखाए ना, इसी वजह से उनका दिल तुम्हारी तरफ से साफ नहीं है। अब अगर तुम अपने घर को बचाने के लिए अपनी अना की कुर्बानी देती हो तो ये तुम्हारी जीत होगी। उसको मेरी जरूरत नहीं है सोनिया। उसके पास कजिन है ना उसकी, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अगर करता होता ना, हर चीज छोड़ छाड़ के उसके पास चली जाती मैं नहीं मानती कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। ये अलहदा बात है कि वो फील नहीं होने देते। सोनिया, तुम जानती हो वो सायरा में इंटरेस्टेड है। ये किसने बताया तुमको? मैंने खुद देखा है। जब जब सायरा होती है उसका मूड बहुत अच्छा रहता है और दोनों एक दूसरे से बहुत फ्रैंक हैं। ये तुम मुझे पहले भी बता चुकी हो और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं। तुम नहीं जानती सोनिया, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। सायरा बहुत तेज है, जाल बिछाया हुआ है उसने उसे ट्रैप करने के लिए। वरना तुम खुद बताओ, एक लड़की ससुराल से आकर इतने दिन वहां पे क्यों रहेगी? अच्छा, अगर ऐसा है भी तो तुम उसे क्यों ये मौका फराहम कर रही हो? तुम ऐसी औरत के हवाले शावेज भाई को क्यों कर रही हो जो मैरिड होने के बावजूद तुम्हारे हक पे डाका डाल रही है? क्या बताऊं बेटा, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हें अकेले छोड़ के जाऊं, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। इतनी मुश्किलों से असगर के दिल में माँ का प्यार जागा है, कहीं वो मर ना जाए। अम्मी,
आप मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करिए। वैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आजकल के दौर में रिश्तों का जोड़े रखना बहुत मुश्किल काम है। हाँ बेटा, बस तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन पता नहीं क्यों आपा के घर तुम्हें छोड़ के जा मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे से आते हैं। कहीं उनकी बहू तुम्हें गलत ना समझ ले। अम्मी, जब कुछ है ही नहीं गलत तो फिर आप डरती क्यों हैं? मेरी फिक्र बिल्कुल नहीं करें अम्मी। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं अपनी पैकिंग तो कर लूं। बाजी, मुझे आपकी तबीयत सही नहीं लग रही। नहीं सही हूँ, बस फरीदा, बुढ़ापे में ये आए दिन की बीमारियां इंसान को वैसे ही कमजोर कर देती हैं। अरे बाजी, ऐसी बात नहीं है। वो साथ वाली फातिमा बाजी को देखें, आपसे 10-12 साल बड़ी है। अल्लाह सबको सुखी रखे, अपने घरों में आबाद रखे। अरे बाजी, आपको कोई बीमारी नहीं है। बहू को घर ले आए, आपकी बीमारी भी भाग जाएगी। फातिमा बाजी की 2 बहुएं हैं, वो उनकी खिदमत करती हैं और वो पोते पोतियों में खुश रहती हैं, इसलिए बीमार नहीं होती। अल्लाह हर माँ को ऐसे खुशियाँ देखना नसीब करे। अच्छा बाजी, मैं जाती हूँ, कल जल्दी आऊंगी। मैं शाहवेज के बच्चे खिलाने की हसरत ही लेकर इस दुनिया से चली जाऊंगी। जी, किससे मिलना है? वो फरा पता नहीं, रहती होगी। अब यहाँ हम रहते हैं। कोई उनका एड्रेस वगैरह होगा आपके पास? अरे जाओ बाबा, हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है उनका। आए बड़े। कहाँ छुप गई हो फरा तुम? मैं जानता हूँ तुमको मुझसे नफरत हो गई होगी और तुम अब मेरी परछाई से भी चुप गई हो। एक बार मिल जाओ फरा। सिर्फ एक बार मुझे अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। बीजी की आंखों में आंसू मुझे तड़पा देते हैं। आज उनकी मोहब्बत और दुआओं की बदौलत मैं एक आला मुकाम पर फाइज हूँ। लोग मेरी इज्जत करते हैं, मुझे जानते हैं। कल तक सख्त मेहनत के बाद भी मैं अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता था, लेकिन आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं हासिल नहीं कर सकता। और ये सब बीजी की दुआओं का नतीजा है। वरना तुम तो एक ऐसे लावारिस बच्चे थे, तुम्हारे वालिदैन एक हादसे में हलाक होकर तुम्हें तन्हा छोड़ गए। अगर बीजी तुम पर तरस ना खाती, तुमको सड़क से ना उठाती, अपने आगोश में जगह ना देती, तो तुम कहाँ होते?
क्या फ्यूचर होता तुम्हारा? तुम्हारी बीजी ने तुम पर एहसान किया है, और एहसान का बदला एहसान ही होता है। तुम बीजी की खुशियों की खातिर एक बार फिर मिशी को घर ले आओ। आपको क्या दुख है? आपने बताया कि आपका कोई भी नहीं, लेकिन मुझे आपकी आंखों में बहुत कुछ नजर आता है। मैंने झूठ नहीं कहा था बेटा। अब तो मैं तन्हा हूं, कोई ऐसा नहीं जिसको मैं अपना कह सकूं। मगर हमेशा से तन्हा नहीं था मैं, मेरा बच्चा। हमेशा से तन्हा नहीं था मैं। मेरे अमाल ने, मेरे किरदार ने मुझे तन्हा कर दिया है बेटा। ये वादा है मेरा, कभी फुर्सत से अपना माजी सुनाऊंगा तुम। आपको यहाँ पे कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं बेटा, घर जैसा आराम है यहाँ। बस ये एक तकलीफ है। क्या तकलीफ है बताइए मुझे। बेटा, आपने कहा था मुझे नौकरी दिलाओगे। ये बिना मुशक्कत के खाना मुझे बहुत तकलीफ देता है बेटा, बहुत तकलीफ देता है। देखिए बाबा, आप इस घर में रहते हैं, इस घर की हिफाजत करते हैं, यही आपकी नौकरी है और इसी की सैलरी दूंगा मैं आपको। खुश रहो बेटा। जो यस मॉम। क्या छुपा रहे? मॉम नथिंग। क्या करो दिखा जरा। मॉम 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 मॉम। जो चोरी कर रहे हो तुम? चोरी तुम करते हो, नाम शरारती का लगाते हो। मॉम मेरी बात सुनो। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। जो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या ख्वाब देखे थे और तुम अपने बाप के नक्शे कदम पे चल पड़े। मॉम कूल डाउन। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आइंदा नहीं करूंगा। निकल जाओ मेरे कमरे से। सुन ले मॉम। मेरे कमरे से इसी वक्त बाहर निकल जाओ। जो मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ।
चले जाओ, चले जाओ। पापा, आप इतना बिजी रहने लगे हैं, हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। बेटा कहाँ करता हूँ काम में, सारा बिजनेस तो शावेज ने संभाला हुआ है। मैं तो सिर्फ बस ये सिग्नेचर्स के लिए रह गया हूँ फाइल्स में, और क्या। आप हमेशा से उसकी तारीफ करते हैं। बेटा शावेज है इसी काबिल, जितनी मेहनत से वो काम करता है ना, और जिस तरह उसने हमारे बिजनेस को संभाला है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। पापा एक बात पूछूं? आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, मेरे पेरेंट्स कौन हैं? निश बेटा, तुम सिर्फ मेरी बेटी हो ना? बस इसके सिवा मैं कुछ जानना नहीं चाहता। ओके? और आइंदा कभी ऐसी बात ना करना। सॉरी पापा। जाओ, तुम जाकर आराम करो, मेरा काम भी खत्म हो गया, मैं भी सोने जा रहा हूँ। जा शाबाश, जा। गुड नाइट। गुड नाइट। इरफान, मैंने आपको माफ कर दिया। अब इस तरह बार बार माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। जो कुछ मैंने आपके साथ किया उसकी सजा मुझे हर रोज मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी माफी की वजह से मेरे कंधों पर से ज़मीर का भारी बोझ उठ जाएगा। इरफान, आपने जो भी गुनाह किया उसका आपको एहसास हुआ, और उस गुनाह की माफी मांगने के लिए आपने भी तकलीफ उठाई, हमें तलाश की, हमसे माफी मांगी, और मेरा दिल कहता है कि अल्लाह ताला भी आपको माफ कर देगा। बहुत शुक्रिया जी। बस अब यही एक उम्मीद बाकी रह गई है कि अल्लाह ताला भी मुझे माफ कर दे। इरफान, याद करो, जहां आपने मेरी बच्ची को फेंका था वहां नजदीक में कोई आबादी वगैरह थी। हो सकता है वहां उसे किसी ने देखकर उठा लिया। नहीं, वो जगह आबादी से बहुत दूर थी। ये क्या किया तुमने? क्या मतलब क्या किया? तुमने उसे फेंका क्यों नहीं? पीछे गाड़ी आ रही है, अभी निकलो यहां से बस। मुझे याद आया, एक गाड़ी हमारे पीछे आ रही थी। हमारा पैसों पे झगड़ा हो गया था। मंसूर ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की और मुझे गुस्सा आ गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं, मैं वहां से चला गया था। लेकिन मंसूर की लालची फितरत से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इरफान, क्या तुम्हें यकीन है कि उस कार में जो लोग थे उन्होंने बच्ची को देखा होगा? मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता, अलबत्ता मुझे इतना अंदाजा जरूर है कि इस पूरी कहानी में
एक किरदार मंसूर भी है। यकीनन वो कुछ ना कुछ जानता होगा। फरा, मैं अभी शावेज से पूछना चाहती हूँ कि उसने मंसूर भाई को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ड्रॉप कहाँ किया था? हिरा, वो क्या सोचेंगे कि कहाँ तो हमने उनकी खबर नहीं ली, और अब ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई है कि इस वक्त पूछा जा रहा है। मगर फरा, मेरे दिल में अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद फिर से जिंदा हो गई है। तुम्हें याद नहीं, इरफान ने कहा था कि मंसूर भाई गाड़ी से उतर गए थे। हो सकता है उसने इरफान ने गैस किया था, कंफर्म नहीं किया था। और थोड़े दिनों में शाहवेज प्रॉफिट का चेक लेके आएगा। मैं उससे बातों बातों में मंसूर का पता करने की कोशिश करती हूँ। मगर फरा, अगर शाहवेज को मंसूर भाई के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ तो फिर? तुम पहले खुद ही उम्मीद का दिया जलाती हो हिरा, और फिर खुद ही बुझा देती हो। खुशियां भी तो मेरी मुट्ठी में आकर रेत की तरह फिसलने लगती। हिरा, तुम्हारे नसीब की जो भी खुशियां हैं ना, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। आज एहसास हुआ उस दर्द का, उस तकलीफ का जो तुम एक अरसे से फरा जैसे साबिर और वफादार बीवी को देते आ रहे थे। तुमने हमेशा अपनी ख्वाहिशों का, अपने नफ्स का एहतराम किया। और अपनी ख्वाहिशों की खातिर उस हद तक गिर गए कि हीरा जैसी मजलूम लड़की की झोली में तुमने दुख ही दुख भर दिए। उसके दुश्मन से उसकी औलाद का सौदा किया और ये भूल गए कि अल्लाह जालिम की रस्सी को एक हद तक दराज करता है, और जब जुल्म हद से बढ़ने लगता है तो वही रस्सी फंदा बनकर जालिम के गले में लिपट जाती है, और फिर हर सांस सजा लगने लगती है। जिस तरह मुझ पे मेरी हर सांस बोझ बन गई, और वो सारा पैसा जो अपने जमीर का सौदा करके मैंने हासिल किया था, वो आशी लेकर फरार हो गई। और मैं जो आसमानों में उड़ने के ख्वाब देख रहा था, पाताल में जा गिरा। अंधेरा ही अंधेरा है मेरे हर तरफ। मुझे जाकर फरा और हीरा से माफी मांगनी चाहिए। जब जाकर बताऊंगा कि हीरा की बेटी जिंदा है, वो मुझे जरूर माफ कर देगी, जरूर माफ कर देगी। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम।
बहन जी हैं? जी। अरे भाई साहब, ये मिठाई किस लिए? ये लीजिए बहन जी, मुंह मीठा करें, मैंने आपके लिए नया घर खरीद लिया है और अब आप यहाँ से शिफ्ट होने की तैयारी करें बस। अरे भाई साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि ये घर। अरे बहन जी, आप कई बार मना कर चुकी हैं और मैं आपकी बात मानता रहा हूँ, लेकिन अब आपको मेरी बात मान। भाई साहब, हमें बड़े घर की जरूरत नहीं है। बहन जी, वक्त के साथ साथ इंसान की जरूरतें बढ़ती जाती हैं। देखिए, कल तक शावेज को कोई नहीं जानता था, अब बिजनेस की दुनिया में शावेज का बहुत बड़ा नाम है, सब जानते हैं उसको, उसका हल्का अहबाब बहुत वसी हो गया है। हाँ भाई साहब, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। अब इसकी दोस्ती बड़े बड़े लोगों से, तो जाहिर है वो उनको इस घर में किस तरह बुलाएगा। जी, और मुझे एहसास है इस बात का जी कि यह आपका आबाई घर है और इससे आपकी जज्बाती वाबस्तगी है, तो कोई बात नहीं, आप रोजाना चंद घंटों के लिए यहाँ आ जाया कर। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटी, जीती रहो। थैंक यू बेटा। एक मिनट, ये मुझे दो, ये लो, मुंह मीठा करो, लो लो लो, शाबाश, अपने नए घर के लिए। लीजिए बहन जी, और लीजिए। फरीदा, फरीदा, ये जो साहब अभी गए, ये बाजी के भाई हैं? अरे नहीं बाबा, वो हसन बेग साहब थे, जावेद साहब के ससुर और बहुत बड़े बिजनेसमैन। ठीक है, जाओ। ये हसन बेग साहब है, हीरा की बेटी इनके पास है। तूने ये क्या किया? माँ के जेवर और पैसे चुरा लिए। क्या हो गया मॉम? ये क्या हालत बनाई हुई है आपने? कम ऑन, गेट अप। मुझसे पूछ लो मेरा हाल। तुमने मुझे इस हाल में पहुंचाया और ये हरकतें करने के बाद भी तुम गिल्टी फील नहीं कर रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसी शर्म? किस लिए गिल्टी फील करूं मैं? आपका बेटा हूं मैं। अगर लॉकर से कुछ निकाल लिया तो उसमें इतना बड़ा मसला क्या हो गया? और आप ही तो कहती हैं कि जो चीज सही तरीके से ना मिले उसे छीन लेना चाहिए। बर्बाद करके रख दिया जो तुमने मुझे, बर्बाद करके रख दिया अपनी माँ को। मेरे ही लाड प्यार की वजह से तुम इस राह पे चल निकले हो। मेरे ही लाड प्यार ने तुम्हें खराब किया, मेरी लाड प्यार का फायदा उठाया तुमने। मैं आज ही जाके मैं भाईजान को सारी बात। Hey, Mom! No. अगर एक लफ्ज मिशी और अंकल को बोला तो अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा? क्या करेगा तू? माँ को मारेगा? हाथ उठाएगा माँ पे? मार मुझे, मार के भी दिखा, मैं देखती हूँ तू क्या करेगा। ज्यादा ड्रामेबाजी करने की मेरे साथ जरूरत नहीं है। अब इम्प्रेस नहीं होता। बात कर जो मुंह तोड़ दिया करती हूँ, समझ आई? मैं चुप रहूंगा अगर आप अपनी जबान बंद रखेंगी। मुझे कोई शौक नहीं है तमाशा करने का।
कॉन्ग्रेचुलेशन शावेज, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक। किस बात के लिए सर? इस बात के लिए कि मैंने बहन जी को नए घर में शिफ्ट होने के लिए राजी कर लिया है। वैसे सर बीजी की तरह मैं भी उस पुराने घर को छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो मैं कब कह रहा हूँ उस घर को छोड़ने को? बीजी से भी मैंने यही कहा है, भाई जब चाहो उस घर में आते जाते रहना, बल्कि मैं भी आया करूंगा। यार देखो, इस वक्त जो तुम्हारी पोजीशन है, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड है, तुम्हें उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी हो। एक्चुअली सर बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि कल को लोग मुझ पर उंगली उठाएं और ये कहा जाए कि मैं आपकी दौलत पर ऐश कर रहा हूँ। देखो शावेज, मुझे तुम्हारी खुददारी पर एतबार है, पूरा भरोसा है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मिशी और तुम्हारी शादी हो रही थी तो मैंने तुम्हें एक बंगला गिफ्ट करना चाहा था और तुमने इसी तरह मना कर दिया था। मुझे पता है वो तुम्हारी खुददारी थी। ये भी मेरी खुददारी का मामला है सर। बेटा, इस बार ये जो नया बंगला तुम्हें मिल रहा है, ये तुमने कमाया है, ये मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं कर रहा हूं। तुमने मेहनत की है, कंपनी को कहां से कहां ले गए हो, ये तुम्हारा हक है। और हाँ, इस बार मैं कोई और बात नहीं सुनूंगा। ओके ओके सर। गुड, बैठो। यार तुम्हारे दफ्तर में आया, कुछ चाय वाय नहीं पूछा? बिल्कुल सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। वो मुझे शावेज से मिलना था। और आप? शावेज मेरे सन इन लॉ हैं। आई एम सॉरी, शावेज इस वक्त एक साइट पे गए हैं, उनको आने में वक्त लगेगा। सॉरी, मुझे अपॉइंटमेंट लेकर आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं शावेज से आपकी बात कराता हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कल आ जाऊंगी। अच्छा, फिर भी आप चाय या कॉफी पी के जाएंगी? नहीं थैंक यू, इसकी जरूरत नहीं है। अरे आप शावेज की मेहमान हैं, ऐसे कैसे जा सकती हैं हमारे दफ्तर से? आप क्या पीजिएगा, चाय या कॉफी? चाय। हाँ, एक चाय बोर्ड-रूम में। आराम से चाय पीजिए, फिर जाइए। ओके जी। उस दिन तो बड़ी पार्टी है, लंबा हाथ है, गुब्बारे न्यारे हो जाएंगे, और उस दिन से लोग दबा कर बैठा हुआ। सही वक्त किसी का नहीं होता प्यारे, वक्त को किसी अड़ियल घोड़े की तरह ना काबू करना पड़ता है। मुझे कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, पकड़े ना चाहे, मेरा नाम नहीं होना चाहिए। यार तुझे तो फट्टू ही रहेगा यार, तेरा नाम क्यों आएगा? तुझे मैं ऐसे बाहर निकाल दूंगा जैसे दूर में से रोटी निकालते हैं। अब पता करना नहीं। मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा, कौन सा सामान छोड़ दूं, कौन सा ले जाऊं? बीजी, यहाँ का कोई भी सामान हम नए घर में नहीं लेके जाएंगे। फर्नीचर, पर्दे वगैरह सब कुछ हम नया लेंगे। क्यों? नए घर में पुराना फर्नीचर अच्छा नहीं लगता क्या? ऐसी बात नहीं है बीजी, यहाँ के सामान से ही तो यहाँ की खूबसूरती है। फलाजानी, शावेज ठीक ही तो कह रहे हैं। आप जब भी आएंगे तो आपको किसी चीज की कमी का एहसास नहीं होगा। बल्कि एक काम करें ना, मेरे साथ चलिएगा शॉपिंग पे, हर चीज आपकी पसंद से लेंगे हम, तो ठीक है? मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मार्केटों में चक्कर लगाती फिरूं। तुम ले लेना अपनी पसंद का सामान, बल्कि ऐसा करना ना, सारा को भी साथ ले जाना है। सारा? हाँ, तुम चलना। काश आज के दिन बहू भी होती तुम्हारे साथ, कितना अच्छा होता। आ जाइए बीजी। अरे तुम सोई नहीं अभी तक? तुम तो खाना खा के फौरन सो जाती हो। शावेज,
शावेज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है।